अब अगर हम कहेंगे कि हर एक सवाल वॉइस का 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, तो शायद बहुत से लोग मानेंगे नहीं। पर ये वीडियो इसीलिए हम लेकर आए हैं कि आपको भरोसा दिला पाएँ कि वॉइस का हर एक सवाल 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनन्या सिंह और स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। आज का ये छोटा-सा सेशन 10 से 15 मिनट का सेशन आपको सिखाएगा कि हर एक वॉइस का सवाल 2 से 3 सेकंड में कैसे हो जाता है। लंबे-लंबे रूल्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक मैजिकल तरीका है, वो मैजिकल तरीका सीख गए तो वॉइस का हर एक क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा दोगे। आओ भई, सबसे पहले वॉइस है क्या? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस 2 तरीके की वॉइस होती है, ठीक है? एक्टिव समझना बात। एक्टिव वॉइस होती है और होती है दोस्त पैसिव वॉइस। कि बात किस तरह से बोली जा रही है ये हमारा वॉइस बताता है, ठीक है? तो दोस्त ये जो एक्टिव वॉइस है इस पे ना सब्जेक्ट समझ लो राजा होता है। सब्जेक्ट पे फोकस होता है और पैसिव वॉइस का गेम है कि इसमें ऑब्जेक्ट राजा है, ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। तो किसी स्टेटमेंट सबसे पहली बात तो आपको ये आना चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट अगर गिवन है तो आखिर उसकी वॉइस पहचानी कैसे जाए, ठीक है? देखो वॉइस जानने के लिए आपको क्या-क्या आना चाहिए। स्टेटमेंट में सब्जेक्ट पता होना चाहिए, स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, स्टेटमेंट में मेन वर्ब पता होना चाहिए, स्टेटमेंट का टेंस पता होना चाहिए, ठीक है? आइए, क्या-क्या हमें पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट का वर्ब, स्टेटमेंट का टेंस। इतनी चीजें आप में से कितने लोग पहचान लेते हैं? कुछ ना कुछ होंगे जो नहीं पहचान पाते होंगे। तो आओ चलो वो भी सिखा दिया जाए। एक स्टेटमेंट मैं लिखूं यहां पर, अनन्या टीचर्स इंग्लिश। सबसे सिंपल छोटा सा स्टेटमेंट मैंने लिखा, अनन्या टीचर्स इंग्लिश। इस स्टेटमेंट में पहचानो, जो भी किसी स्टेटमेंट में काम करता है वो, करता बोले तो सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। अनन्या काम कर रही है ना, अनन्या इंग्लिश पढ़ा रही है, अनन्या इंग्लिश पढ़ाती है। कौन पढ़ाता है? अनन्या पढ़ाती है। तो जो डूअर ऑफ एक्शन है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, बस दोस्त वही सब्जेक्ट है, ठीक? जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाती है? इंग्लिश पढ़ाती है। अनन्या इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है? लिखा होता अनन्या स्टूडेंट्स को पढ़ाती है तो स्टूडेंट सब्जेक्ट होते हैं, अनन्या इंग्लिश पढ़ाती है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया भैया, रिसीवर ऑफ एक्शन। जो रिसीवर है एक्शन का वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक? वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? टीचिंग, पढ़ाना। टीचर्स वर्ब है भाई। अब हमने देखा कि वर्ब भैया एस फॉर्म में है, इससे हमें पता चल गया कि पूरे स्टेटमेंट का जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये स्टेटमेंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इतना सीख गए, सब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना, स्टेटमेंट का क्या टेंस है ये पहचानना। सीख गए, ठीक है? आओ भाई, स्टेटमेंट की वॉइस पहचानना सीखो। कोई भी स्टेटमेंट जिसमें स्टार्टिंग का मतलब पहले सब्जेक्ट आए, ये समझ लो। कोई भी स्टेटमेंट जिसमें पहले सब्जेक्ट आए यानी कि सब्जेक्ट पे फोकस अगर हो रहा है तो वो स्टेटमेंट समझ लो है वॉइस में, ठीक? जिसमें शुरुआत या जिसमें पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फोकस सब्जेक्ट पे हो रहा है, वो एक्टिव वॉइस है। जिसमें शुरुआत में ऑब्जेक्ट आता है, जिसमें पहले ऑब्जेक्ट आता है, वो पैसिव वॉइस होती है। इस तो इसी के नीचे हम पैसिव वॉइस लिखते हैं। रुको भाई, कहाँ गया? इसी के नीचे हम पैसिव वॉइस लिखते हैं। ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है? इसी के नीचे हम पैसिव वॉइसेस का लिखते हैं। रुको, इंग्लिश इज टॉट बाय अनन्या। इंग्लिश इज टॉट बाय अनन्या। अब इस पे अगर आप ध्यान दोगे, इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अब पहले देखो ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है? इज टॉट है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही तो है।
अनन्या, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाद में आया है, तो इसकी वॉइस हो गई दोस्त पैसिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस। तो अब आपने सीख लिया कि किसी भी स्टेटमेंट की वॉइस को पहचाने कैसे। कई बार ऐसा होता है सिर्फ स्टेटमेंट का डायरेक्शन लिखा होता है चेंज द वॉइस, क्या लिखा होता है चेंज द वॉइस, उसमें ये नहीं लिखा होता कि एक्टिव में चेंज करो कि पैसिव में चेंज करो। तो पहले पहचानोगे कौन सी वॉइस में है, फिर ही तो चेंज करोगे। तो यहाँ पे आपने सीख लिया हाउ टू आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ अ सेंटेंस। आप कन्वर्ट कैसे करें? तीन मैजिकल रूल्स, आई कॉल देम मैजिकल रूल्स। ट्राई 3 मैजिकल रूल्स टू चेंज द वॉइस ऑफ एनी सेंटेंस। ठीक है, रूल नंबर 1 कहता है नो टेंस चेंज। भाई टेंस चेंज नहीं होता, जिस स्टेटमेंट में गिवन, जिस टेंस में गिवन स्टेटमेंट है उसी टेंस में आपका आंसर होता है। नंबर 2 कहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी अपनी पोजीशन बदल लेता है। नंबर 3 कहता है कि पैसिव में ना दरअसल हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। लिख दिए मैंने 3 मैजिकल रूल्स, इससे 99% क्वेश्चन वॉइस के सॉल्व हो जाएंगे। ये है तो ये वो 3 रूल जिससे 99% क्वेश्चन वॉइस के सॉल्व हो जाते हैं। 1% एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ 3-4 एक्सेप्शनल केसेस है, वो किसी दिन और फुर्सत लेके सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू हो जाते हैं। वो 3-4 ही टाइप है जिनका स्ट्रक्चर दिमाग में रहता है। तीनों रूल। आइए सबसे पहले तो एग्जाम्पल देते हैं पिछले क्वेश्चन का, पिछले स्टेटमेंट का। रूल नंबर 1 क्या कहता था? टेंस चेंज नहीं, सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। रूल नंबर 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इंग्लिश पहले आ गया, अनन्या बाद में चला गया। रूल नंबर 3 पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये देखो थर्ड फॉर्म लगा, चाहे कोई भी टेंस हो हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है। राइट, अब जिनको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का ज्ञान है वो समझ गए हैं भैया दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर हैं। जिनको स्ट्रक्चर नहीं आते भाई वो क्या करें, उनके लिए मैंने एक टेबल बनाई है। तो आइए भाई, जिनको टेंसेस के स्ट्रक्चर नहीं पता है उनको हम एक टेबल दिखा रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस इन अ टेंस। ये टेबल उनकी मदद करेगी। आओ दोस्त, सबके लिए कुछ ना कुछ है, परेशान तो होना ही नहीं है भाई। ये देखो पूरी टेबल आपके लिए हमने बना दी है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और देखो सारे टेंसेस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ठीक है V1 के साथ एस ई एस आ जाता है, एस फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव में क्या होता है, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। वहीं पैसिव में इज एम आर के साथ पहले बीइंग आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पैसिव में ध्यान देना सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। परफेक्ट में हैज हैव के साथ V3, पैसिव में बस बीन लग जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वैसे तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल रूल है कि नहीं होता है, लेकिन आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी भाई पैसिव वॉइस करी है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस तो आपको नॉर्मल तो पता ही है, क्या होता है, हैज या हैव के साथ क्या होता है, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पैसिव में बस इतना कर दिया है कि बीन के साथ बीइंग लगा दे रहा है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का स्ट्रक्चर कर दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में है नो ऑप्शन या फिर नॉट पॉसिबल तो उसको मार्क करिएगा। अगर आपको पैसिव में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे कॉन्टिन्यूअस में तो इसको मार्क करिएगा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर दे रहा है भाई, तो हमें तो समय के साथ बदलना है। ठीक, बस इतना ध्यान रखो। उसी तरीके से सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है, फ्यूचर का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है। सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, सॉरी सेकेंड फॉर्म। गो का जैसे वेंट हो गया, ठीक है, ईट का एट हो गया, सेकेंड फॉर्म। पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं सॉरी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वो लिखा इस तरीके से फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पैसिव में वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट में देखो हैड प्लस V3 होता है, पैसिव में बस बीन लग जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वही है भैया कि हैड प्लस V3 होता है, हैड बीन V3 होता है, और यहाँ पे हैड बीन बीइंग V3 हो जाता है। ठीक, अगर होता है तो। फ्यूचर में विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव में क्या होता है, विल शैल के साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखो नहीं बनता। वही बात है कि अगर बीइंग के साथ वो लगा दे रहा है, कहीं तुम्हें बीइंग दिख रहा है और कोई चॉइस ही नहीं है ऑप्शन में, तो वो वाला मार्क करोगे, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, देखा है हमने एग्जामिनर को विल बी बीइंग लगा के।
ऑप्शन जैसा भी आए, ठीक। परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव प्लस V3, राइट, और विल शैल के साथ हैव बस बीन लग जाता है पैसिव में, और दैट्स इट। तो ये टेबल आप ही के पास रहेगी। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम है अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, ठीक है, सभी लोग सुन लें, अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। ये टेलीग्राम सर्च कर लेना गूगल पे या फिर टेलीग्राम पे जाके मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ उठा लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, डन है। आओ दोस्त, अब आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनसे आपके लिए चीजें थोड़ी सी और आसान होंगी। अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। क्या कहता? द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। अब जरा इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 कहता है टेंस चेंज नहीं होता। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट है, इसको एलिमिनेट कर दिया। एक्टिव वॉइस में अगर हैज प्लस V3 है तो पैसिव में बीन लग जाता है। इसमें बीन नहीं है, इसको हटाओ, इसमें बीन है, ये हमारा इसमें बीन है, इसमें भी नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमने सीखा है कि पैसिव में हैज बीन V3 हो जाता है, ठीक है, दैट्स इट। आगे देखो भाई, नेक्स्ट देखिए। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। वही चीज है, सेम चीज, टेंस चेंज नहीं होता, मॉडल वर्ब चेंज नहीं होता। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिस वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो शुरुआत रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग दिस वर्क से होनी चाहिए। वर्क के साथ हैव आप लगा नहीं सकते, वर्क अनकाउंटेबल है, तो हैव वाला सबसे पहले हटा दिया। हैज टू बी कंप्लीटेड बाय मी एट एनी कॉस्ट, ठीक है, बाय मी एट एनी कॉस्ट होना चाहिए या एट एनी कॉस्ट बाय मी होना चाहिए, आप ये भी देख लो। अच्छा, बाय मी एट एनी कॉस्ट होना चाहिए कि एट एनी कॉस्ट बाय मी होना चाहिए। इसमें हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? वर्क एट एनी कॉस्ट लिखा है, ठीक है, वर्क एट एनी कॉस्ट लिखा है, तो वर्क एट एनी कॉस्ट भी आप कर दो अगर कहीं पर है तो। दिस वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय मी एट एनी कॉस्ट, बाय मी एट एनी कॉस्ट। लास्ट में एट एनी कॉस्ट लिखा हुआ है, तो आप लास्ट में ही एट एनी कॉस्ट रखोगे, दैट्स इट। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है, एट एनी कॉस्ट एंड में था, आप एंड में ही रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो, व्हाई डिड शी कुक द फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाई डिड शी कुक द फूड। सबसे पहले तो टेंस पहचानिए, भैया टेंस कौन सा है? ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, ये सिंपल पास्ट, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट है। स्टार्टिंग में बाहर तो आ ही नहीं सकता, राइट, बाहर कैसे आएगा? रूल नंबर 2 कहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन अपनी इंटरचेंज करते हैं। वाई ऑब्जेक्ट, ये क्या था? वाई डिड शी, ये सब्जेक्ट था, द फूड ऑब्जेक्ट था, तो वाई के साथ द फूड आना चाहिए, ठीक है, वाई के साथ द फूड आना चाहिए। लेकिन अगर हम द फूड लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव नहीं बन पाएगा, एक्सक्यूज मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें इन्वर्जन चाहिए होता है। क्या हो जाएगा? वाई वॉज द फूड, वाई वॉज द फूड कुक्ड बाय हर, इसमें इन्वर्जन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तो अब आप मुझे बताओ यहां तक कि चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, चीजें आप लोगों को समझ में आएगी नहीं। ये जो हमारा 15 मिनट का शो है, इसका इंटेंशन ही है कि हम आपको चीजें अच्छी तरीके से समझा पाए, ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मुझसे सीखने के लिए, अच्छी तरीके से कम टाइम में अच्छी चीजें सीखने के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए आप टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में भी इनरोल कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है, समझ लो कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। और ये मिलेगा कहाँ? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी कोर्सेज के नाम से लिंक है, और कोड आपको यूज करना है अनन्या, ठीक है, मैं आपको कोड लिख के बता रही हूँ। आपको सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है और कोड यूज कर लेना है अनन्या। आप सीधे लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने विंडो खुल जाएगी सुपर पास लाइव की, साइड में होगा अप्लाई कूपन, अप्लाई कूपन पे क्लिक करिए, कोड अप्लाई करिए, रेट मिनिमम हो जाएंगे। अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो समझ लो 12 महीने तक आप जितने भी एग्जाम दे रहे हो सबके कोर्सेज आपके पास होंगे। इससे ये सारे कोर्सेज के लाइव बैचेस, बैंक, रेलवे, टीचिंग और स्टेट एग्जाम्स सब कवर्ड है।
तो ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। इसके साथ-साथ 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 30,000 पीवाईक्यूज़ और उसके साथ-साथ 10,000 आपके जो नोट्स होते हैं वो भी हैं। सब कुछ सुपर पास लाइव में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए। ₹1 से ट्रायल शुरू है। ट्रायल लेने से पहले भी कोड ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे कि अगर वो अपग्रेड भी होता है तो मिनिमम प्राइस पे होगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन-से टॉपिक पे देखना चाहेंगे। और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कौन-सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय। राधे-राधे।